प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर से जो एक एक दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे वो आपको सॉल्व करवाए थे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 6 नंबर के प्रश्न जो हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके पास 8 क्वेश्चन हैं, ये 8 क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पिछली सालों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी इनकी आने की पूरी ही संभावना है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट छांटे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीख के जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे आप उस कॉन्सेप्ट को लगा के कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस होती है अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और घर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम फिर पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a है ये इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको LHS से RHS निकालनी है या आपको RHS से LHS निकालनी है या दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आप LHS लीजिए। तो LHS इसका क्या है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। ठीक है, देखिए मैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कोई भी प्रश्न आपसे त्रिकोणमिति का पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर टेन में, सेक में, कोसेक में दिया रहता है तो आप उसे सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ कर लाओगे। साइन कॉस में अगर आपने तोड़ लिया और वहाँ पर उसके थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट करोगे, वहीं से आपका कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा या कोई ना कोई कुछ बन जाएगा, आप उसका आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे ये क्या दिख रहा है, ये सेक में दिख रहा है तो मैं इसे क्या करता हूँ कॉस में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि सेक और कॉस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा। तो आप इसको उस फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन इस सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से आप देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा कॉस ए एलसीएम आ जाएगा। तो कॉस ए का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा, कॉस ए बार जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस का भाग दूंगा 1 का गुणा ऊपर करूंगा तो 1, नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है, पहली का गुणा चौथी से, दूसरी का गुणा तीसरी से। तो आप इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ तो 1 मिलेगा तो 1 का गुणा कॉस ए प्लस 1 से करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बन ही रहेगा। और नीचे देखिए 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये मुझे क्या मिला 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1। देखिए इसको आप आगे आप ज़्यादा सॉल्व मत करिए, क्योंकि जब भी आपका सवाल कॉस और साइन में आ जाता है आप वहीं उसको छोड़ दीजिए। इसका देखिए RHS क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ इसकी RHS को भी मैं अगर ये इतना लेके आ जाता हूँ तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अब इसकी RHS लेके आता हूँ। RHS बराबर क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ध्यान से आप एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस इस कॉस को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है
इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आपको एक फॉर्मूला और मालूम होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, देखिए अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो क्या होगा, एक बार ये जुड़ जाएंगे एक बार घट जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ए। देखिए जब मैंने इसकी LHS को सॉल्व किया था तो क्या आया था, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 एक ही बात है। और यहाँ पर भी जब मैंने इसकी RHS को सॉल्व किया तो वो भी क्या आ गई, 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से LHS बराबर RHS प्रूव होता है। तो इस प्रकार आप प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, आपको बस साइन और कॉस में तोड़ लेना है, आप चाहें कोई भी किसी भी तरह से वो दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन, चलो लिखते हैं LHS को लिखते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। आप इसकी LHS को सॉल्व करिए पहले। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको भी बताया था कि आपको कॉट सेक कोसेक कोई भी दिया रहता है, आप सबसे पहले साइन और कॉस में उसको तोड़ लेंगे। तो देखिए मैं इस कॉट ए को क्या लिखता हूँ, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए ही रहने दो, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। अब इसको भी तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पर 1 मान लीजिए और यहाँ पर 1 मान लीजिए और इसको भिन्न के रूप में सॉल्व करिए। तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम लूँ तो मैं साइन ए आ जाएगा, तो साइन का भाग साइन में देंगे, साइन कैंसिल, ऊपर कॉस ए में 1 से गुणा करेंगे तो कॉस ए रहेगा, माइनस यहाँ पर 1 है, 1 का भाग आप साइन ए में देंगे तो साइन ए बाहर जाएगा, तो ऊपर क्या पहुँच जाएगा, साइन ए से गुणा हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए बटे, यहाँ पर भी आप साइन ए एलसीएम ले सकते हैं, तो साइन ए, तो साइन ए का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा कॉस ए से करेंगे तो कॉस ए, प्लस 1 का भाग जब साइन ए में देंगे तो साइन ए बार जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आप देखिए आप कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉस ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ से कॉस ए कॉमन लीजिए तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये फिर से साइन और कॉस में आ गया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि साइन कॉस वैसे यहाँ पर कंज्यूगेट गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या करिए, आप इसकी RHS को ले लीजिए, वो भी इतना ही आ जाएगा सिंपल तरीके से, तो ज़्यादा हमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम RHS ले लेते हैं, RHS। तो यहाँ पर RHS क्या है, कोसेक ए माइनस 1, RHS कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये कोसेक है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन में क्या होता है आपको पता है, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब इसको भी भिन्न कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, अगर मैं इसका एलसीएम दूंगा तो साइन ए आ जाएगा, अपॉन यहाँ इसका एलसीएम साइन ए, और ऊपर भिन्न करूँगा तो 1 प्लस साइन ए।
यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिएगा ये मेरी क्या है RHS और ये मेरी LHS। देखिए क्या दोनों में कोई फ़र्क है, दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, LHS बराबर RHS, और मुझे यही प्रूव करना था। तो साथियों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, बस आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो मैंने बताया आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है और क्वेश्चनों को करने की शुरुआत कर देनी है। कोई ना कोई रास्ता आपको नज़र आ जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन साइन कॉस से अलग टेन कॉट सेक कोसेक दिया है तो आप सबसे पहले उसे साइन कॉस में तोड़ के लाएंगे और वहाँ से भिन्न बन जाएगी या कुछ ना कुछ आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, उसे कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1-2 स्टेप में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिएगा ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो आप ध्यान से एक बात देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रश्न अगर साइन और कॉस के अलावा किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन में दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही है तो इसमें क्या करेंगे। तो अभी देखिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू प्रूव क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और आपको इसकी RHS क्या लेके आनी है ये। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए जब भी आपके पास ऐसा स्थिति बने कि वो न तो किसी में टूट सकता है, मतलब साइन कॉस में दिया है तो आप या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब आपके पास यही ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अंडर रूट लग रहा है, और जब भी आप ऐसी स्थिति बनती है 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस टेन कॉस ए सेक ए, ऐसी स्थिति अगर आपकी बनती है तो अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर कंजुगेट गुणा करेंगे। कंजुगेट गुणा का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है, देखिए ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका हर में जो साइन दिया है माइनस और यहाँ ऊपर प्लस, तो जो हर में जो आपका साइन दिया है उसके अपोजिट से गुणा और भाग कर देना है। क्या करेंगे, देखिए इसके अपोजिट चिन्ह से आप इसमें गुणा ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आप बताइए कोई फर्क पड़ेगा इससे, अगर मैं करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कंजुगेट गुणा में आपकी क्या समझ में आया, मैंने क्या बताया कि हर के अपोजिट चिन्ह से गुणा और भाग, अगर ऊपर प्लस माइनस रहता और नीचे प्लस रहता तो माइनस वाले से गुणा करते और माइनस वाले से ही भाग लगाते। अब आप इनका गुणा करिए, तो देखिए ये मैंने LHS ली है, तो इनका गुणा करिए, तो देखिए इनको अलग अलग अंडर रूट में भी हम लिख सकते हैं। तो जब मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट है पहले, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या है का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा हुआ है, और नीचे क्या है, देखिए ये एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ये इसी फॉर्म में लिखा है तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अलग अलग कर लिया है मैंने, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात मुझे आशा है आपकी आसानी से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपके कंजुगेट गुणा समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे आपको और दोबारा किसी क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह से समझा दूंगा, 1-2 उदाहरण देके। तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे आपको क्या करना है, हर के अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग कर देना है। अब देखिए यहाँ देखिए वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इस पर क्या लगा है, अंडर रूट। यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ऊपर देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, ठीक है, प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। देखिए क्या मुझे यही लेके आना था, हाँ मुझे यही लेके आना था, ये क्या है, आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस यहाँ से प्रूव होता है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऊपर यहाँ पर माइनस हो, नीचे प्लस हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने माइनस वाले से गुणा करना है और फिर वहाँ पर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं तो आप निश्चित तौर पे अच्छा पेपर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। LHS में क्या दिया है, साइन 6a प्लस कॉस 6a। आपको RHS ये लेके आनी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साथियों। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष एग्जाम में आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, कोई अलग से नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन्हीं को फेर बदल करके पूछा जाता है। तो आपको पूरी ईमानदारी से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है और बुक में आपके जो भी क्वेश्चन है इन पे बेस हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसे आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। देखिए अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, साइन 6a प्लस कॉस 6a। तो साइन 6a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a का होल क्यूब। आपको पता है पावर की गुणा हो जाती है, तो यहाँ 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 ही हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ, अब आप देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, ए क्यू और बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर ए को ए मान लूँ और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लूँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ही बी क्यू की फॉर्म ये बनती है। तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर करूँगा मैं साइन स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ए, तो ए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर करूँगा ऐसे करके, तो पावर की पावर से गुणा होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर उसी को लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस 4a माइनस ए बी की जगह पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और फिर a प्लस बी, ए की जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस इसको कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं कहीं से इसमें 2ab और ला दूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर 2ab, तो a की जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर a, और b की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए।
देखिए मैं किस लिए यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर जोड़ दिया, तो जब मैंने जोड़ा है तो मुझे घटाना भी पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों चीज़ों को क्या है, देखिए ए, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर ये मिल गया, बी स्क्वायर ये मिल गया, 2ab ये मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को, और यहाँ पर ए और बी ये है तो मैंने ये लिख दिए, माइनस, देखिए ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस का, और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, यानी ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है तो इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ, और 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से समझिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है, यही मेरी RHS है, यही मुझे प्रूव करना था। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर 6 है इसको इसका स्क्वायर का पावर 3 कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि पावर का गुणा हो जाता है तो 6 ही हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में तोड़ लिया, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक कोष्ठक में ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपको पता है इसको हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया, तो ये तो 1 हो गया था, ये तो खत्म, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये इतनी चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यही मुझे प्रूव करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, टू प्रूव, LHS ले लेते हैं, LHS 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये LHS है। RHS आपको ये लेके आनी है, ध्यान से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन पहले से ही साइन और कॉस में टूटा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जब साइन और कॉस में नहीं टूटा हो तो आपको क्या करना है, तब तो आपको साइन कॉस में तोड़ लेना है। अगर पहले से ही साइन कॉस में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, कंजुगेट गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब वो तोड़ के इसको आगे आप तोड़ नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो देखिए अभी मैंने आपको कंजुगेट गुणा बताया था कि हर के अपोजिट चिन्ह से आप गुणा भाग कर लीजिए, तो 1 माइनस कॉस ए, सॉरी प्लस ए, हाँ यह माइनस है तो प्लस से कर रहे हैं हम, 1 प्लस कॉस ए। अब आप गुणा करिएगा, ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, देखिए क्या है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको ये लिख सकता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ऊपर 1 प्लस कॉस ए ऐसे के ऐसे ही रहने दो, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। अब इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो मैं दोनों को एक होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, और देखिए मुझे यही प्रूव करना था।
साथियों कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप उसे नहीं कर पाए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा है। तो साथियों ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन ये कुछ नहीं है। जब भी बच्चों के सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे करें, क्या करें। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखिएगा क्या है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। क्या है, tan 1 इंटू tan 2 tan 3 ऐसे ये है tan 89 तक, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। tan 1 tan 2 tan 3 आपको इनकी वैल्यू तो पता नहीं, जो आप इनकी वैल्यू रखेंगे और इनका इंटू कराएंगे और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2 3 ऐसे जब आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं tan 45 भी आएगा, और tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो पहले आप उसको लिख लीजिएगा, tan 1 tan 2 tan 3, और इसमें बीच में कहीं होगा tan 45, फिर आगे तो tan 89। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan 1 tan 2 tan 3 इंटू 1, यहाँ पर 1, और देखिए 89 से पहले आप लिख लीजिए, 89 से पहले tan 87 भी होगा, tan 88 भी होगा, और tan 89 भी होगा। तो आशा है यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है हमने, केवल इनके बीच की एक वैल्यू ली है, वो tan 45 भी होगी, और उसका मान 1 रख दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो tan है tan 1, इस tan 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 89, 90 में से 89 जाएगा तो 1 ही मिलेगा ना, तो मैंने 1 की जगह पर लिख लिया। और यहाँ पर tan 90 माइनस 88, और यहाँ पर tan 90 माइनस 87, इस 3 को लिखा है, और आगे ये है tan 87 tan 88 tan 89। देखिए आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो ये जो आपका tan 90 माइनस 89 लिखा है, इसको मैं cot थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 89 89, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot 89। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा, इसको भी आप cot थीटा यानी cot 88 लिख सकते हैं, और यहाँ पर tan 90 माइनस 87 cot 87, और यहाँ क्या है tan 87 tan 88 tan 89। ध्यान से समझिए, ये क्या है cot 89, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/tan 89, क्योंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, इंटू 1/cot 88, सॉरी tan आएगा, tan 88, और यहाँ पर tan 87, और यहाँ पर क्या है tan 88 87 tan 88 tan 89। देखिए ये इसके गुणा में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और इनके बीच में जितने भी होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, सभी कटेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 1 का गुणा आप कितना भी करेंगे तो वो आपको 1 ही मिलेगा। तो आपने इसकी वैल्यू निकाली कितनी 1। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी अगर वैल्यू के लिए नहीं बोला तो आपको 1 प्रूव करवाएगा, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 7th और 8th। ये बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है। तो मैंने इसी प्रकार के, देखिए आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस प्रकार का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आज इन क्वेश्चनों को देखने के बाद कोई भी पूछा जाए आप आसानी से कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ऐसा कौन सा भी प्रश्न हो वो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण हों तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू। देखिएगा, तो सबसे पहले जो आपको ए बी सी दिए गए हैं वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, ठीक है, अंतः कोण है। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो उसे आप लिख सकते हैं। तब आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यानी तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये आपको मालूम है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको वहां देखना है जो आपको प्रूव करना है। देखिए आपको क्या चाहिए, b प्लस सी। तो देखिए आप यहाँ पर b प्लस सी को रहने दीजिए, a को उधर भेज दीजिए। तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a हो जाएगा। फिर आपको देखिए इसके बटे में 2 चाहिए, तो आप क्या करिए, 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग दोनों पक्षों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई टू बराबर 180 माइनस a बाई टू। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो b प्लस सी बाई टू बराबर अलग अलग कर लीजिए, तो 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस a बाई टू। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है क्या, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 10 चाहिए आपको। तो आप दोनों पक्षों में 10 ले लीजिए। अगर यहाँ यहीं से ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको cos चाहिए तो आप cos ले सकते हैं, और एक सेक के रूप में भी पूछा जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 10, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 लेंगे। 10 लेने पर, दोनों पक्षों में 10 लेने पर तो क्या हो जाएगा, 10 b प्लस सी बाई टू इजिकल टू 10 90 माइनस a बाई टू। अब देखिए आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ से tan b प्लस सी बाई टू बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, a बाई टू। देखिए यही मुझे प्रूव करना था। देखिए तो मैं इस प्रकार इसको प्रूव कर सकता हूं। अब आप यहीं से मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूं। तो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको देख लेना है। देखिए यहां b प्लस सी चाहिए तो आप a को उधर करिए, यहां a प्लस बी चाहिए तो आप c को उधर करिए, ठीक है। साइन यहाँ cos चाहिए तो दोनों पक्षों में cos ले लीजिए, tan चाहिए tan ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या जरूरत थी, b प्लस सी की, तो मैंने a को उधर करा। इसमें क्या जरूरत है, a प्लस बी की जरूरत है, तो मैं c को उधर कर दूंगा। तो यहाँ से यहाँ से देखिएगा क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a प्लस बी को यहीं रहने देता हूँ और c को उधर कर देता हूँ, तो माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो, यहाँ डिवाइड में तो 2 चाहिए तो मुझे 2 की जरूरत है, लेकिन यहाँ a प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, c बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, c बाई टू। कुछ नहीं करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं, बस जो ज़रूरत है उसी को रखना है। और अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत है, cos, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, दोनों पक्षों में cos लूँगा। तो यहाँ cos आ जाएगा और यहाँ cos आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों में cos लिया है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ c बाई टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, c बाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos। देखिए
कुछ नहीं है। सिंपली आपने क्या किया, जो आपको ज़रूरत है आप उसे, आपको स्टेप यही फॉलो करने हैं। आपको जो चाहिए आप यहाँ रखिए, जो नहीं चाहिए, जो राइट हैंड साइड में चाहिए आप उधर करिए। कॉस चाहिए, यहाँ पर देखिए कॉस है तो आप कॉस ले लीजिए, तो यहाँ पर साइन मिलेगा, और यहाँ टेन तो यहाँ कॉट मिलेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेक है तो वहाँ कोसेक मिलेगा। तो आप इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। तो मैंने अपना काम कर दिया है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को बताने का। लेकिन आप अपना काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। क्योंकि साथियों, हमारे चैनल को हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा है, और मैं आपके लिए प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, और मैं भी आपके लिए क्वेश्चनों को छांटने में और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप उसके लिए थोड़ा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे मुझे बता सकते हैं। और अगर आपका कोई मेरे लिए सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो साथियों, जो भी आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़ के उन्हें अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ आपके लिए कर पा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।